गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन आप जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट दिया जाता है जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा काफ़ी शानदार कोर्सेज भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, चाहे वो आप CET की तैयारी कर रहे हो या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसे आप ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी आप सारी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के सभी स्कूलों में कब से कब तक प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया जा रहा है। तो हाल ही में राजस्थान के सभी स्कूलों में प्रखर राजस्थान अभियान जो आयोजित किया जा रहा है 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर तक इस अभियान का आयोजन सभी स्कूलों में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के सभी स्कूलों में 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया जा रहा है। बच्चों में पढ़ने और लिखने की मूलभूत संक्रियाओं को विकसित करने तथा अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप उन्हें लाने के लिए प्रदेश के समस्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा और इसका शुभारंभ मदन दिलावर के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने में किसके साथ एक MOU हस्ताक्षर किया गया है। तो राजस्थान सरकार की ओर से चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, जी हाँ CIFF के साथ ये MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए तो राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF के बीच 10 सितंबर को शासन सचिवालय जयपुर में एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया था। इस MOU पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और CIFF की ओर से कार्यकारी निदेशक मंजुला सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस 5 साल के MOU के तहत महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में सुधार पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 13 से 15 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जिसका चौथा संस्करण है, जो 13 से लेकर 15 सितंबर तक जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 13 से 15 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RTDM के जो चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस बार की जो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की थीम रखी गई है वेडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और इवेंट। इस वर्ष राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का ये चौथा संस्करण है जो आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसमें मुख्य अतिथि होगी। ये मार्ट घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य को भी प्रदर्शित करेगा। इस बार के मार्ट में 200 से अधिक स्टॉल और 600 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज की प्रदर्शनी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत 10 सितंबर को शक्ति उत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया है। तो ये ध्यान रखना, शक्ति उत्सव ये जयपुर में आयोजित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत 10 सितंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में शक्ति उत्सव का आयोजन किया गया था। जहां दोस्तों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस उत्सव में संबोधित करते हुए कहा कि जो महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन राष्ट्र निर्माण का आधार है।
इस अवसर पर दिया कुमारी ने पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित मां स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार स्टूडेंट्स की सुसाइड के मामलों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इस लिस्ट में राजस्थान 10वें नंबर पर है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में औसतन 35 स्टूडेंट्स रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें लगभग आधे केस 17 तो 5 राज्यों से है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के अगर सुसाइड के मामलों की बात करें तो कोटा इसमें प्रथम स्थान पर है। कोटा कोचिंग सिटी है और यहाँ पर सुसाइड के मामले सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा राजस्थान का पूरे देश में सुसाइड के मामलों में 10वां स्थान है। देश में पिछले 7 सालों में स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में 62% की बढ़ोतरी हुई है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम रखी गई है, सुसाइड के व्यायाम में बदलाव करें और बातचीत की शुरुआत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जोधपुर में होगा 11 और 12 सितंबर तक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ और जम्भानी साहित्य अकादमी बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर शहर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो 11 और 12 सितंबर को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें देश और प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी हिस्सा लेंगे। वे वन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मूल्यों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस सम्मेलन के तहत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पर्यावरण एवं खेजड़ी के लिए जान देने वाले अमृता देवी की जो मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमृता देवी जो खेजड़ी आंदोलन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहली बार राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में जो ध्यान रखना, देश में पहली बार है, राजस्थान में अजमेर जिले में विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में पहली बार राजस्थान के अजमेर जिले में विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह देश में अपनी तरह का पहला अभ्यास था। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशुपालन एवं वन्य जीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की तत्परता और तैयारी का मूल्यांकन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के युवाओं में नशे की बढ़ती लत को ध्यान में रखते हुए कितने जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के युवाओं में नशे की बढ़ती लत को ध्यान में रखते हुए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना होगी। इस पर 10 करोड़ रुपए की टोटल लागत आएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु ऑपरेशन जागृति अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये गंगापुर सिटी जिले में चलाया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑपरेशन जागृति अभियान जो गंगापुर सिटी जिले में चलाया जा रहा है, गंगापुर सिटी पुलिस के द्वारा बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जहां पोक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है गृह मंत्री अमित शाह को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है।
नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई थी, जहां गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था? तो ये ध्यान रखना, समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को बनाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है हरविंदर सिंह और ये राइट में है प्रीति पाल। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और धाविका प्रीति पाल को भारतीय ध्वजवाहक चुना गया था। प्रीति पाल 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी है। भारतीय एथलीट्स ने कुल 29 मेडल जीते थे और पॉइंट्स टेबल में भारत 18वें स्थान पर रहा था। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। पेरिस पैरालंपिक जो खेल है वो 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पेरिस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें आज के क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय मित्र बनाएं टीबी हराएं अभियान कब शुरू किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय मित्र बनाएं टीबी हराएं अभियान कब शुरू किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।